एक तो सिंध में वो सेपरेटिस्ट की और कौम परस्तों की जो सोच डेफिनेटली, पाई यस, जाती है, एग्जैक्टली। उन सोच पे तो हम लानत भेजते हैं। सूबे नहीं बन रहे। ओके। सिंध को, सिंध के जो डिवीज़न है उनको इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। रोड मीरपुर खास का है, बन नवाब शाह में रहा है। क्यों? क्योंकि नवाब शाह वाले ताकतवर हैं, मीरपुर देर खास इज़ नो वालों को अकाउंटेबिलिटी, राइट? नो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। टाइम वाम जो है समटाइम्स हुकूमत के परसेप्शन को नहीं समझ पाती, यहाँ पर एक हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वर्दा बट फ्रॉम सिंध जो सच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आप सब इस चीज़ से आगाह होंगे कि पाकिस्तान में नए सूबे और नए यूनिट्स बनाने की बात हो रही है, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स बन जाते हैं तो उससे हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हमदान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमदान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वदा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले तो शुक्रिया। और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान के बिलखसूस सिंध, और क्योंकि सिंध पे मैं स्पेशली बात इस वजह से करूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है हम रहते और भी सिंध हम में रहते हैं, भी सिंध बिल्कुल। में हैं। और जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालिफत इस चीज़ की सिंध में हो रही है। हम्म। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि सूबे नहीं बन रहे। ओके। सिंध को, सिंध की जो डिवीज़न है उनको इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे सिंध के डिवीज़न है, आपका मीरपुर खास डिवीज़न है, हैदराबाद डिवीज़न है, लालकना डिवीज़न है, नवाबशाह डिवीज़न है। ये आपके जो डिवीज़न है ना, डिवीज़न के जो इख्तियारात हैं उनको प्रोविंसेस के इख्तियारात दिए जाएंगे। ओके, सो बेसिकली चले लेट्स सपोज कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो क्या ये जो फैसला हुआ है इससे अवाम और हमारी जो हुकूमत है उसके बीच का जो गैप है वो ख़त्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो वद्दा, इसमें मैं हमारी चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो या हमारे सिंध की गवर्नमेंट हो, सबसे पहले अभी फिल फोर जो करना चाहिए ना, वो ये है कि आम जो सिंधी है, देखिए सिंध में कॉन्सेप्ट ये है, एक तो सिंध में वो सेपरेटिस्ट की और कौम परस्तों की जो सोच डेफिनेटली, पाई यस, जाती है, एग्जैक्टली। उन सोच पे तो हम लानत भेजते हैं। हम्म। उस लेकिन जो एक आम जो सिंधी सिंधी का जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि मतलब जो प्रो पाकिस्तानी है, प्रो इस्लामिक है और पाकिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है, वो भी जो है इस लिसानियत की सोच को पे, सेपरेटिस्ट की सोच पे लानत भेजता है। उसके जहन में भी कॉन्सेप्ट यही है कि सिंध को तोड़ा जा रहा है, सिंध को जो है वो तकसीम किया जा रहा है। या ज़रूरत फेडरल को या सिंध सिंध की गवर्नमेंट को या हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि आम जो सिंधी है, सबसे पहले उस उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि ये चीज़ हो क्या रही है। उनके माइंडसेट में जो बात डाली गई है, सिंध के टुकड़े हो रहे हैं, सबसे पहले हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बड़े बड़े सेमिनार्स करवाने चाहिए, अवामी मुहिम चलानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई अभी आपका जो बजट प्रोड्यूस होता है वो एक सिंध का होता है, ठीक है, एक सिंध का एक सीएम है, एक आपका बजट है। किसी भी ताकतवर मिनिस्टर को यहाँ जो है ना, वो ताकतवर शख्स का दिल चाहता है किसी भी सूबे का बजट उठाकर किसी भी डिवीज़न का, मिसाल के तौर पे मीरपुर खास डिवीज़न का बजट है, और जिस जो है ना वो दिल किया उठाकर भाई आप नवाबशाह डिवीज़न में, अभी नवाबशाह को ज़रूरत है, हम इस बजट को वहाँ, रोड मीरपुर खास का है, बन नवाबशाह में रहा है। क्यों? क्योंकि नवाबशाह वाले ताकतवर हैं, मीरपुर देर खास इज़ नो वालों को अकाउंटेबिलिटी, राइट? नो मोस्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो जिस इशू के ऊपर काम करना चाह रही है वो हमारी आवाम नहीं समझ पाती, आवाम जो है समटाइम्स हुकूमत के परसेप्शन को नहीं समझ पाती, यहाँ पर एक हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। बिल्कुल इस अभी जो आप बात कह रहे हैं कि ज़रूरत जहाँ पर हो लेकिन बजट यूटिलाइज कहीं और हो रहा है। अभी हम अपने सिंध की मिसाल देख लेते हैं कि कराची की भी बात कर लेते हैं कि बिल्कुल पूरा कराची इस वक्त खुदाई होके तबाह हुआ हुआ है। हमारी जो आवाम है परेशान है, आना जाना मुश्किल है, स्टूडेंट्स हो, लोगों को सुबह ऑफिस जाने होते हैं, आने जाने, कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। तो ये सब एक परेशान कुन हालात है जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है डिमांड करती है, जस्टिस डिमांड करती है हमारी गवर्नमेंट से। अब हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया जिस तरीके से भी बनाए,
अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ की कि भाई आप अवाम के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें, बिल्कुल। आप उनकी नीड्स को पूरा करें ना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कराची भी जो है वो सिंध का हिस्सा ही है, सिंध का शहर ही है। और जिस तरह आपने कराची की बात की, कराची अब ये सिर्फ एक मसला कराची का नहीं है, पूरे सिंध का सिंध का मसला है। आप एग्जैक्टली। देखें कराची में तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो सुस्तियां हैं गवर्नमेंट की। देखें आप सारे मतलब रोड, आप यूनिवर्सिटी रोड उठा लें, उसको जो है ना अभी कितना टाइम हो गया, वो वैसे का वैसा करप्शन है। और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसी तरह हम वापसी बैक अगर उस चीज़ पे ही आएँ, सेम इसी तरह जो है वो हम हमारे पूरे सिंध को सामने रख कर बात करें। जो ताकतवर शख्सियात हैं, जिसका दिल करता है जिस डिस्ट्रिक्ट का बजट उठाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगा दे, और कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर ये इंतज़ामी यूनिट्स में जो है ना वो फेडरल, सबसे पहले तो फेडरल ने ये चीज़, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, उसने ये चीज़ रखी है कि हम जो है वो आबादी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है पूरे पाकिस्तान के सूबे करेंगे। हम्म। अब पहले तो आइन में तरीका मौजूद है कि ये सूबे बनेंगे कैसे। हम्म। आइन में तरीका मौजूद है, हर पाकिस्तानी आइन को रेस्पेक्ट देता है, आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आइन चाहेगा तो वो सूबे इंतज़ामी यूनिट या सूबे बन जाएंगे। अब अच्छा, उस बनने के बाद अगर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा देखें। अब आपका मीरपुर खास डिवीज़न है, आपका हैदराबाद डिवीज़न है, आपका नवाबशाह डिवीज़न है, आपका लालकाना डिवीज़न है, आपका जो है ना वो जितने भी डिवीज़न है सिंध के। अब पहले आपका एक बजट बनता था सिंध का। अब आपके अगर 3 से 4 बजट जितने भी जो है वो आपके डिवीज़न इंतज़ामी यूनिट बनते हैं, आपके 3 से 4 आपके बजट हुए। अब आपका मीरपुर खास डिवीज़न का जो बजट है, आपकी जो वहाँ की जो इंतज़ामी यूनिट जो है, उसके पास डिवीज़न के इख्तियार नहीं है, अब उसके पास सूबाई इख्तियार है। अब आपका मीरपुर खास का जो बजट है वो किसी दूसरे जो है वो इंतज़ामी यूनिट को ये ताकत नहीं है कि मीरपुर खास का बजट उठाकर आप दोबारा किसी और शहर में वहाँ का बजट वहाँ के लोगों के लिए यूटिलाइज होगा। आपका जो है वो इंतज़ामी यूनिट्स को जो मतलब फैसिलिटीज़ मिलेंगी प्रोविंस वाली, आपकी जो है ना वो स्कूल्स में इजाफ़ा होगा, आपके बजट में इजाफ़ा होगा। आपका जो है वो नेक्स्ट सीएम आपको वहाँ पे मिलेगा, आपका आईजी आपके इंतज़ामी यूनिट में बैठेगा। आपकी जो है वो हाई कोर्ट आपको जो है वो उसमें आपके सूबाई डिवीज़न, मतलब किसी भी, अब सक्खर का बंदा है फॉर एग्जांपल, सक्खर का बंदा है, उसको आईजी में काम है, वो वहाँ से सक्खर से उठकर आएगा कराची। क्यों? प्रोविंस एक है, आईजी एक हम्म। है, एक ऑफिस है। मैं नहीं कह रहा, देखिए आम बंदे को, आप बंदे कुछ बोलेंगे कि भाई यहाँ पे चलो आप सक्खर की बात कर रहे हो, कराची का जो है वो बंदा है वो आईजी से मिल सकता है क्या? मैं मिलने या ना मिलने की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपको किसी ऑफिस में काम है, आप वहाँ से सक्खर से चलोगे, आप कराची आओगे। जब आपका वही डिवीज़न, आप लालकाना से चलोगे, आप किसी काम के लिए आप कराची आ रहे हो, जब आपका लालकाना डिवीज़न बन गया, फिर आपको कराची आने की ज़रूरत नहीं है, जरूरत आपको नहीं है। सारी वही फैसिलिटीज़ आपके उस डिवीज़न में मिलेंगी। आपके हम्म। उस डिवीज़न को जो है वो सूबाई इख्तियारात हासिल होंगे। सो अब बात ये है। देखा जाए तो ये बेसिकली जो सिटीजन्स हैं उनके लिए फ़ायदे की ही बात है कि जिस तरीके से आपने बात कही कि अगर कोई सक्खर में बैठा है, लड़काना में बैठा है और उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अभी इस वक्त कराची शहर में है, उनको इतने मील्स दूर सफ़र तय करना पड़ता है, अपने 10 किस्म के मसले होते हैं, हर शहरी का राइट है। बेशक आईजी, अभी आपने जो बात कही कि अगर आईजी से मिलना है कि जो कराची वाले वो इजीली मिल सकते हैं, दूसरे नहीं मिल सकते। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, कि भाई वो उनके पास अपने इशू लेके जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर किसी को फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता। इतना बड़ा कराची शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ के अपने लोग फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे, तो जो बाहर से बंदा आएगा वो कहाँ से उसके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे? नहीं, एक बात मैं यहाँ से छोटी सी एक बात आपने जो कही है, मैं उसका ही जवाब देता चलूँ। देखें, कराची हो, कराची भी जो है ना वो एक सिंध का हिस्सा हिस्सा है, है। और कराची में भी जो आबादी, जो लोग रह रहे हैं, वो भी जो है वो सिंधी हैं। बिल्कुल। और ये कराची भी सिंध है, ये पूरा एक सिंध एक जो है ना वो हमारा खूबसूरत खित्ता है। अब बात ये है कि आपने कहा कि जो कराची का लोग है, एक्सेस तो उनके पास नहीं भी है। नहीं है। बिल्कुल। एक्सेस जो है, आप बताएं
कि हमारे सीएम या आईजी डेली कितने लोगों से मिलते हैं। वो जाहिर दैट सी इज बात है, जो हमारा जो है ना वो जो सिंध का बाशिंदा कराची में रह रहा है, या सिंध का बाशिंदा जो है वो लालकाना में या हैदराबाद में रह रहा है, एक्सिस की बात जो हो रही है, एक्सिस तो जो है ना वो उनका, मैं उनके जो है ना वो इंतज़ामी यूनिट्स के डिवाइडन की बात कर रहा हूँ, कि जब जो है ना वो हमारा वहाँ पे उनके डिवीज़न में इस चीज़ को जब सहूलत मिलेंगी तो उसका जो है ना वक्त भी बचेगा, उसकी फायदा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे बहुत जो ज़रूरी बात है, इसको प्रोसेस में लाने के लिए सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे पास सिंध में जो कौम परस्ताना सोच डाली गई है, एग्जैक्टली लिसानियत डाली गई है, कि भाई सिंध को बस टुकड़े करके और जो है ना वो दूसरे बंदों के, दूसरी ज़बान बोलने वाले लोगों को दिया जाएगा। भाई वो दूसरी, आपका वो जो सिंध में रह रहा है वो भी आपका जो है वो सिंधी है, सिंध में रहने वाले सब सिंधी हैं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। दूसरा ये कि इसमें कोई हमें लिसानियत से बालातर होकर, हमें इस सेपरेटिस्टों की जो सोच है उनसे बालातर होकर फिर इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। और इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने बड़ी जो है ना वो जो है वो मैं क्या मतलब वर्ड यूज़ करूँ, बड़ी जो है ना वो सोच कर काम लेना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जैसे मैं सिंधी हूँ भाई, अगर कल को इंतज़ामी यूनिट बन जाते हैं तो मैं कल क्या, अगर मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरा डिवीज़न अगर सुबह बन जाता है तो मैं सिंधी नहीं रहूँगा, नहीं मैं नहीं, सिंधी बिल्कुल रहूँगा। ऐसे ही है। क्या हैदराबाद की मिट्टी चेंज हो जाएगी? वो बिल्कुल नहीं होगी। हैदराबाद सिंध नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ, और अगर जिस मेंटालिटी से, जिस परसेप्शन से हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, आई एम श्योर कि जिस जिस खित्ते में उनके डिविजन्स बनेंगे, वहाँ के लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी, वहाँ के लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी, जो अवाम और गवर्नमेंट के बीच जो एक गैप है वो ख़त्म होगा। सो थैंक यू सो मच हमदान, आपने बड़े कंस्ट्रक्टिव अपने फीडबैक्स दिए हैं और एक कॉन्वर्जेसन रही है। सो मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस होंगी, और बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ज़रूरत ज़्यादा भी है, और लोगों को अवेयरनेस के लिए हम तो एक हमारी कोशिश कर रहे हैं, अपने लेकिन यहाँ पॉडकास्ट के पे, तवज्जुह से जितनी ज़्यादा हम हाँ, अवेयरनेस दे लेकिन सकते हम हैं वो यहाँ से, देंगे। हम यहाँ पर गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि बराए करम मेहरबानी इस चीज़ को संजीदगी से लिया जाए। और अगर ये आइन में गुंजाइश मौजूद है और ये सूबे बन रहे हैं या इंतज़ामी यूनिट बन रहे हैं, लेकिन इनको इनसे पहले जो आम जो हमारे सिंध में सोच पाई जाती है, पहले उस चीज़ का जवाब वहाँ के आम लोगों को दिया जाए कि भाई ये आपके जो है ना वो फ़वाइद हैं, और ये ये चीज़ होने जा एग्जैक्टली रही है। और जो वहाँ पे लोकल जो सोच एक जो है ना वो एंटी पाकिस्तानी और एंटी जो इंटरनेशनल एक सोच लोगों के, मतलब आम लोगों के जहन में जो डाली जा रही है, ये जो इंटरनेशनल फंडेड तंजीमें जो काम कर रही हैं उनकी तरफ से, तो इस पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप जो है ना वो आम लोगों को इस चीज़ के फ़ायदे बताकर उनको एग्री करें, और फिर एक आइन में जो है ना वो रास्ता मौजूद है, आप उसको फॉलो बिल्कुल करवाएं। ऐसे ही। थैंक यू सो मच हमदान फॉर योर वेलकम, टाइम, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया।